बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जिंदाबाद, और अपने लिए तालियां बजाए सब। जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूं और आप सबने मिलकर मुझे उसका जवाब देना है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज किसने बुलंद की। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार और एब्सोल्युटली नॉट की ललकार किसकी थी। मेरे पाकिस्तानियों, यूरोपियन यूनियन से जुर्रते सवाल किसने किया। मेरे पाकिस्तानियों, बैरूनी और अंदरूनी साजिशों को बेनकाब किसने किया। मेरे पाकिस्तानियों, करप्ट टोले को बेरोजगार किसने किया। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर हर सवाल का जवाब आपका इमरान खान है, तो सुनिए कि जब दुनिया में आप कौमी गैरत की बात करते हैं, आप खुद मुख्तारी की बात करते हैं, आजाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसकी कीमत होती है। क्या आप वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। क्या आप इस जंग में इमरान खान का साथ दोगे। मेरे पाकिस्तानियों, क्या आप इस लड़ाई में इमरान खान के साथ हर कदम तक लड़ोगे, खड़े रहोगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, आओ वो अहद करते हैं जो हमने 2018 से पहले अपने कायद इमरान खान के साथ किया था। सब हाथ उठा के मेरे साथ आपने वो अहद फिर से करना है। हम अहद करते हैं, हम अहद करते हैं कि मुल्क की खुद मुख्तारी, खुददारी और कौमी गैरत पर कभी समझौता नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हर बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का इमरान खान के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इस हल्फ का, इस अहद की पासदारी करनी है और आज इस तारीखी जलसे से आपने न सिर्फ मुल्क के अंदर जो मोहरे हैं, जो करप्ट टोला है, उनको पैगाम दिया, बल्कि बैरूनी ताकतों को भी पैगाम दे दिया कि हम सब इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जरा दो बातें जो करप्ट टोला है उसके ऊपर भी करूं। आप जरा बेशर्मी देखिए कि एक वो जरदारी का बेटा पर्ची लहरा के आ गया कि कल से मैं चेयरमैन हूं इस पार्टी का, मुझे वजीर आजम बना दो। दूसरा वो टीटी का, मैं पूरी मीडिया को भी कहता हूं कि अपने दिल से पूछे और मकसूद चपरासी के अकाउंट में 370 करोड़ कहां से आए, इसका जवाब ढूंढिए। आप इसका जवाब ढूंढिए कि 16 करोड़ जाली अकाउंट्स में टीटी में कहां से आ गए। और तीसरी तरफ वो फजलुर रहमान 12वां खिलाड़ी है, वो भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर बैठा हुआ है, अपनी जाती तहसील भी फजलुर रहमान हार गया अली अमीन से, अपनी तहसील भी हार गया, वजीर आजम बनना चाहते हैं। और वो एक है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अब उसके ऊपर बात इसलिए नहीं करता कि वो तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है हमारी, वहां पे जब भी मुंह खुलती है तहरीक इंसाफ के हक में कोई ना कोई बात कर देती है। पुख्ताना बकिश्ते वो खबर सरा पुख्तों की कोमा कई इमरान खान दरतनन हुए
देख कर अब तोले खिलाफ चिनंद इस्लाम और पाकिस्तान मुकदमा इमरान खान चो तकड़ी दा अब दुनिया की रागा खिलाफ साजिशुन रावान दी कि इमरान खान दरता हुए चिदल तबा के नहीं बा मरगिर क्या भाई कोई हमेशा मरगिर क्या करी दे पुख्तनों तपोस जरूरत निश्चित है ची पुख्तनी दा तपोस पति न के ची पार्टी नहीं कमाना भाई इमरान खान बमयनी तहरीक इंसाफ सर भाई तालुके मेरे पाकिस्तानियों मैं आपसे इजाजत चाहूंगा एक अज़म के साथ कि आज इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए जो मुकदमा लड़ा उसके खिलाफ बड़ी साजिश इमरान खान के खिलाफ हो रही है। तो आपको आज अगर आपका लीडर इमरान खान कहता है कि आपने अपने मुल्क के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए यहां से नहीं जाना तो क्या आप जाओगे बैठोगे तो मेरे पाकिस्तानियों आपने तमाम ताकतों को कुव्वतों को आज अपना फैसला सुना दिया कि कल भी इमरान खान हमारा वजीर आजम था और अगला वजीर आजम भी इंशाअल्लाह हमारा इमरान खान होगा। इजाजत चाहूंगा वो कहते हैं कि गर्चे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं कोई बेचे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं।